प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणादायक विचारों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले हर व्यक्ति को अपना कार्य पूरी डिवोशन यानी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना चाहिए। यही सच्चा धर्म होता है। जैसे एक इंजीनियर है, उसकी जगह एसी रूम में नहीं है, उसकी जगह जो है फील्ड में है, मशीनरी के बीच में है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि जापानी या जर्मनी आदि के जो इंजीनियर हैं वो पूरी तरह से डिवोटेड होकर के काम करते हैं। उनमें इंजीनियर का भी पता नहीं होता कि इंजीनियर है या वर्कर है। इंजीनियर भी अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। यद्यपि भारत में भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें तो इंजीनियर वगैरह का काम जो भी ड्यूटी दी जाती है उसको पूरी तरह से करना पड़ता है, क्योंकि अगर ठीक से काम ना हो तो उसको काम से निकाल देते हैं। परंतु सरकारी कर्मचारियों के अंदर जो काम है वो डिवोशन से नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है? एक तो वो ऊपर के नेताओं से प्रभावित होते हैं, दूसरा कुछ भ्रष्टाचार से भी प्रभावित होते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं निभाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है, क्या वो सरकार में रहते हुए भी मिले, तो उसको पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य है मरीज की पूरी तरह से लगन के साथ ध्यान दे करके चिकित्सा करे। गरीबों के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से अगर आप गुरु हैं तो गुरु को भी पूरी निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन वगैरह का लालच दे करके नहीं। और इसी प्रकार से कोई भी कार्य आप डिवोशन से करेंगे, आप लगन से करेंगे। अगर आप नेता बने हैं, अगर आप मंत्री बने हैं, अगर आप प्रधानमंत्री या बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो और चाहे वो ऑफिसर का पद हो, उस पद पर उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। देशभक्ति के कारण से, अपने कर्तव्य के कारण से आपको पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप निष्ठा से कार्य करेंगे तो आपका तो मन अच्छा बनेगा ही बनेगा, औरों के बीच में भलाई होगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे जिसका काम आपने किया है, ठीक ढंग से किया है। तो ये एक मुख्य बिंदु है जो कि हमारे देश की तरक्की में सहायक होता है। दूसरा मुख्य बिंदु है, आप देख रहे हैं कि चाहे वो धर्म के नाम पर है, क्या वो समाज के नाम पर है, चाहे वो देश की राजनीतिक पार्टी के नाम पर है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है। आज तो धर्म के भी जो मंदिर वगैरह हैं उनमें इतना पैसा जमा हुआ है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, वो सभी
कोशिश करते हैं कि इस धन पर उन्हीं का कब्जा हो। इस नाम पर झगड़े भी होते हैं, परंतु नहीं, चाहे वो देश की सरकार हो, प्रांत की सरकार हो, धर्म के नाम पर या समाज के नाम पर जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं, वो पैसा दूसरों की भलाई के लिए काम में लिया जाए, ना कि अपनी भलाई के लिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। धर्म के नाम पर जो मंदिरों में या कहीं पैसा इकट्ठा हुआ है, उसको सामाजिक कार्यों में लगाइए। उसे बड़े बड़े अस्पताल खुलाइए जो गरीब जहाँ पर इलाज करवा सके। उससे बड़े बड़े स्कूल और विद्यालय खुलाइए जिससे कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जो सामाजिक कार्य करवाइए जिसमें लोगों की भलाई हो सके, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि टैक्स उतना लगाइए जितना लोग बर्दाश्त कर सकें, और जो पैसा आपसे इकट्ठा होता है वो लोगों की भलाई के लिए लगाइए, अपनी भलाई के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म में जो आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर जो आता है, उस आस्था या विश्वास को तोड़ा ना जाए, बल्कि वही पैसा अनाथालय को, अन्य सामाजिक संस्थाओं में लगाया जाए जिससे लोग याद रखें। अच्छी सड़कें बनवाइए, अच्छे आने जाने के साधन। यानी इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि उस धन का सदुपयोग होना चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। तो जो और इसमें जो बातें हैं वो ये है कि भाई कुछ बातों को हमने अपनाना चाहिए। जीवन के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें अपनाना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए, इसके विषय में कुछ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले सत्य है, प्रेम है, सहयोग है, मीठी वाणी है, अहिंसा है, सद्व्यवहार है। इनको आदि अच्छी बातों को हमें अपनाना चाहिए। अच्छा आचरण है, सबसे बड़ी चीज़ है आचरण। वो कहते हैं ना, बोला धन गया तो कुछ नहीं गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो अच्छा आचरण ही हमारा नहीं होगा तो हमारे पास क्या बचेगा। संस्कार होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सत्य की बात करते हैं, तो सच्चाई का बड़ा महत्व है। सत्य बराबर धर्म नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साझ है ताके हृदय आप। जिसके अंदर सच्चाई होती है उसके अंदर परमात्मा विद्वान होता है। सत्य की आखिरी में विजय होती है। झूठ चाहे कितना ही परे फूले, बाकी झूठ तो झूठ ही होती है। आप उसको कितना ही सत्य बनाने की कोशिश करें, झूठ तो झूठ ही रहेगी और सच तो सच ही रहेगा। इसलिए सच्चाई को अपनाना चाहिए, ये पहली बात। दूसरा है प्रेम को अपनाना चाहिए। प्रेम बोला, प्रेम के अंदर पोथी पढ़ पढ़ मुया भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इतना भारी महत्व इन 2.5 अक्षरों का। प्रेम में इतनी चुंबक शक्ति है जिससे सारा परिवार चलता है, सारा ब्रह्मांड चलता है। तो प्रेम रूपी चुंबक शक्ति को आपस में प्रेम को अपनाना चाहिए। अगर आप किसी से प्रेम करेंगे, आप किसी का आदर करेंगे, आप किसी से सद्व्यवहार करेंगे, आप किसी का, तो वो चीज़ आपको भी मिलेगी। आप दूसरे का आदर करते हैं, दूसरा भी आपका आदर करेगा। आप दूसरे का सद्व्यवहार करते हैं तो वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से चुंबक शक्ति है। इसी प्रकार सहयोग कोई भी सामाजिक संस्था है, क्योंकि सारे कार्य व्यक्ति अकेला तो कर नहीं सकता।
एक दूसरे में सहयोग के तौर से, जैसे परिवार भी सहयोग के तौर से सारे अच्छे परिवार चलते हैं, समाज भी आपस में सहयोग से ही अच्छे समाज चलते हैं। तो सहयोग को जरूर अपनाना चाहिए। गिरते को उठाए उसे भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्बल आदमी है उसकी हमें सहायता जरूर करनी चाहिए। और मीठी वाणी, इसका तो महत्व छोड़ो। मीठी वाणी बोलिए रपना आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। अरे मीठी वाणी बोलने में तो आपका कुछ पैसा नहीं लगता, इससे आप दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। और इसी प्रकार से अहिंसा, किसी जीव को सताओ मत। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए। दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। क्यों कि जो आपको बल मिला है वो दुर्बल को सताने के लिए नहीं मिला है, दुर्बल की सहायता करने के लिए मिला है। और दुर्बल की आह जो इतनी भारी होती है कि बिना श्वास की धोकनी कर दे भस्म लोहाए। जो गरीब की आह जो लगती है, तो गरीब के लिए हमें सबसे पहले कार्य करना चाहिए, कोई भी कार्य हो। इस प्रकार की जो बातें जो मैंने बताई हैं, ये सब बातें अपनाने योग्य हैं। और क्या त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य कुछ बातें हैं जीवन के अंदर जो कभी नहीं अपनानी चाहिए। चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान। चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान। और लोभ मोह अहंकार सभी ये त्यागन के समान। अरे चिंता तो चिता के समान है। चिंता तो आदमी को जला देती है, मार देती है। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके बारे में विचार करो। मान लो आपको असफलता मिलती है तो चिंता क्यों करते हो भाई, उसके बारे में विचार करो कि आपको सफलता कैसे मिले। इसी प्रकार से क्रोध है अगन समान। पहले तो क्रोध हम करते क्यों हैं। क्रोध इसलिए करते हैं जबकि अपनी बात ना मानी जाए, जब गलती क्यों ना हो, या अपने अनुसार काम ना किया जाए, तो हमें बड़ा भारी क्रोध आता है। तो क्रोध में दूसरे को हानि इतनी नहीं होती जितनी खुद को हानि होती है। उसमें खुद के शरीर का लहू जलता है। क्रोध है अगन समान। और लोभ मोह अहंकार, लोभ आदमी को बेचैन कर देता है। 99 के फेर में आदमी कहता है 99 का 100 बनाओ। जब वो 100 बना लेता है तो 999 का 1000 बनाओ। वो उसके चक्कर में लोभवश जो चीज़ को मिलती है उसकी सुविधा भी नहीं उठा सकता। इसलिए लोभ भी हमारे दुखों का कारण है। लोभ मोह, क्योंकि जिसमें ज़्यादा मोह होगा, अगर वो चीज़ पिछुड़ जाएगी, वो चीज़ हमसे दूर हो जाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लोभ मोह अहंकार और घमंड तो कई चीज़ों का होता है। पैसा ज़्यादा हो जाए तो घमंड, बड़ी पोस्ट मिल जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे पैसा मिला है तो आपकी मेहनत का जो पैसा मिला है उसमें घमंड किस बात का। और अगर आपको पैसा मिला है तो उस पैसे का आप यूटिलाइज करिए। आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, सभी जो जिनको आवश्यकता उनके लिए आप उनको दान करिए, आप उनकी सहायता करिए। गरीब की बेटी का कन्यादान करिए, गरीब के बच्चे को पढ़ाने में खर्चा करिए। तो घमंड किस बात का। अरे घमंड तो किसी का रहा ही नहीं, क्योंकि घमंड आदमी को ज्ञान को नष्ट कर देता है। क्रोध जो है अकल को नष्ट कर देता है। तो ये सभी बातें जो है, काम क्रोध मद लोभ, ये सब बातें हमें त्यागनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा था कि भाई रावण के 10 सर थे, तो 10 सर का मतलब ये है कि उसको 10 रुपये ज्ञान प्राप्त थे, 10 रुपये आशीर्वाद प्राप्त थे उसने। तो वो कौन से थे? ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, जो भक्ति के जो उन्होंने की थी उसके रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुए। परंतु रावण ने उन बातों का सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग किया।
और घमंड के कारण से उसका एक सर नष्ट हो गया, वो हो गया ज्ञान का। क्रोध के कारण से उसका दूसरा सर नष्ट हो गया और वो चिंता के कारण उसको चिंता होने लगी। तो इस प्रकार से जितनी भी ये बातें हैं हमारे को नष्ट करती है, तो जीवन के अंदर ये सब बातें हमें त्याग देनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।